हल्द्वानी के बनभुलपुरा से करीब 2 किलोमीटर दूर गोलापार में एक और बनभुलपुरा की बसावट हो रही है। जी हाँ, यहाँ गोलापार के पास पंत फार्म नाम की जगह अब धीरे धीरे अंसारी कॉलोनी बन चुका है। यहाँ वन भूमि पर सैकड़ों विशिष्ट समुदाय के लोग बसते चले जा रहे हैं और एक दूसरा बनभुलपुरा बनता जा रहा है। आपको बता दें कि हल्द्वानी से गोलापार जाते समय इस गौला नदी पर बने पुल को पार करते यहाँ बागजाला में एक अंसारी कॉलोनी है, जो पहले पंत फार्म के नाम से जानी जाती थी। यहाँ 1978 में 64 लोगों को वन भूमि पर लीज पट्टा दिया गया था। 2008 में इसकी अवधि समाप्त होने के बाद इसका नवीनीकरण नहीं किया गया। बताया जाता है कि यहाँ करीब 150 विशिष्ट समुदाय के लोगों ने घर बना लिए हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनभुलपुरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद हल्द्वानी में ही गोलापार स्थित बागजाला में मंगलवार यानी 13 फरवरी को बड़ी कार्रवाई होनी थी। पहले चरण में वन भूमि पर बने 8 निर्माणाधीन भवनों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाना था, लेकिन बनभुलपुरा की घटना के बाद हंगामे की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने पुलिस और प्रशासन को पत्र भेजकर मदद भी मांगी थी, मगर कार्रवाई नहीं हो सकी। पुलिस ने पत्र के जवाब में कहा कि अधिकांश पुलिस बल बनभुलपुरा में तैनात है। वर्तमान में विधानसभा सत्र भी चल रहा है और इसीलिए कार्रवाई के लिए आगे की तारीख तय कर ली जाए। एसडीएम हल्द्वानी पारितोष वर्मा ने इस पर और जानकारी दी। किस तरीके से वो अवगत कराया गया उनके द्वारा? देखिए, वन विभाग की भूमि पे जो बागजाला वाला एरिया है, उसमें कुछ अतिक्रमण वन विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसे हटाने की कार्रवाई पूर्व में भी की जानी थी, परंतु कुछ कारणों से ये नहीं हट पाया है। अब वन विभाग द्वारा पुनः इसमें नई तिथि नियत करने के उपरांत आगे कार्रवाई की जाएगी। जो पूर्व में तिथि नियत की गई थी वो जहाँ पे जो स्थितियाँ बिगड़ी थी उसके कारण निरस्त करके अगली तिथि नियत की जा रही है। इसकी शिकायत यहाँ के स्थानीय निवासी और आरटीआई एक्टिविस्ट रवि जोशी ने सीएम कार्यालय में भी की थी। बागजाला क्षेत्र हल्द्वानी से ठीक लगता हुआ क्षेत्र है और ये पूरा एक वन क्षेत्र है। 1978 में करीब 64 लोगों को वन विभाग ने यहाँ खेती करने के लिए लीज दी गई थी, जो कि करीब 62 हेक्टेयर ज़मीन पर खेती करने के लिए लीज दी गई थी, जो कि 30 साल पर रिन्यूअल होनी थी। तो 2008 में इसका रिन्यूअल हुआ था, लेकिन वन विभाग ने इसका नवीनीकरण नहीं करा था और लोगों के केवल एक खेती करने के लिए दी गई थी। और जिन 64 लोगों को वन विभाग ने ये ज़मीन दी थी, उनके द्वारा इसको बेच करके चले गए हैं वो लोग, और उसके बाद ये धीरे धीरे और लोगों को बिकती गई। आज यहाँ पर पूरी की जो ज़मीन है, वन क्षेत्र जो वन भूमि है, ये 50-50, 100-100 रुपये के स्टाम्प में बेचे जा रही है। और पूरी जो पहले तो लोग थे 64 लोग पर्वतीय मूल के थे, उसके बाद ये ज़मीन बिकते बिकते आज बहुतायत में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ बैठ गए हैं और बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या सैकड़ों के तादाद में यहाँ मकान बन गए हैं। उनके द्वारा ये स्टाम्प पर 10-10, 20-20, 50 रुपये के, 100 रुपये के स्टाम्प पर अवैध रूप से खरीद फरोख्त की जा रही है। तो वर्तमान में इसके ऊपर अब वन विभाग और प्रशासन इसको डिमोलिश करने के लिए कार्रवाई करने के लिए हुआ है। मेरे द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय पर इसकी कंप्लेंट की गई थी कि यहाँ पर जो अवैध रूप से खरीद फरोख्त हो रही थी और जो बाहरी लोग आकर के जो यहाँ बस गए थे, उनको अवैध रूप से मतलब बिजली के कनेक्शन दे दिए गए थे, पानी के कनेक्शन दे दिए गए थे। यहाँ पीडब्ल्यूडी ने रोड डाल दी थी, तो उसकी मैंने कंप्लेंट करी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से जवाब तलब किया गया है। और तराईपुरी वन प्रभाग हल्द्वानी से तराईपुरी वन प्रभाग ने फिर उसके बाद जो ऊर्जा निगम है, जल संस्थान है और पीडब्ल्यूडी सबको लेटर लिख करके उनसे जवाब मांगा है कि बिना हमारी अनापत्ति लिए यहाँ पर कार्रवाई, या आपने कैसे रोड डाल दी, कैसे जल संयोजन दे दिए गए, कैसे विद्युत संयोजन दिए गए हैं। तो ये पूरा एक क्षेत्र जो है एक वन भूमि पर अवैध लोगों के बसे हुए लोगों का एक वो बन गया है। फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन जब यहाँ पर अगली तारीख पर कार्रवाई करता है तो किस तरह के हालात बनते हैं। हल्द्वानी से राहुल सिंह दरमाल की रिपोर्ट।